आज हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। बहुत दिनों के बाद हाज़िर हुआ हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना सका, थोड़ा टाइम मिला, मैंने कहा एक वीडियो बनानी चाहिए, जो कि मैंने आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर के मतलब आपको बताना है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है कोरल ड्रा के मतलब। जी हाँ, कोरल ड्रा के मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरल ड्रा को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरल ड्रा बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए इसके अंदर हम स्टूडेंट कार्ड, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। इसके अंदर हम लोगो भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसके अंदर विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास कोरल ड्रा मैंने ओपन कर रखा है। तो ये हमारे पास पेज है, ये लेटर साइज़ का पेज है, 8/5 से 11/0 का है। ठीक है, यहाँ पे ये पोर्ट्रेट में है, मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ। तो इसमें लैंडस्केप करने के बाद मैं यहाँ से एक रेक्टेंगुलर लूँगा। ये देखें जी, याद रहे कि हमने कार्ड बनाना है, एक कार्ड। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा 3.7 1.7, ठीक है ना। इस साइज़ का मैं एक कार्ड क्रिएट करूँगा, ठीक है ना। ये देखें जी, ये है हमारे सामने। तो यहाँ इसके एक और रेक्टेंगुलर लेंगे। ये देखें जी, ये देखें, इसका फासला हम बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने हमारे पास एक कार्ड शेप तैयार है। ठीक है, तो हम इसके अंदर कलर करने लगे हैं। कलर अभी नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर को ले रहा हूँ मैं। ये देखें, ये आपके सामने, ये देखें जी, ये देखें दोस्तों, ये हम आपके सामने, ये मैंने एक कॉपी ले ली है इसकी। इस कॉपी को क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कर्व करेंगे। कर्व शेप टूल हमने F10 से भी ले सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है F10। ये देखें, हमारे पास ये आ गया। राइट क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू कर्व कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप दरमियान में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। मैं ये लेने लगा हूँ। ये देखें जी, यहाँ से पकड़ना है, नीचे ले आते हैं जी। ये देखें जी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखें जी, ओह सॉरी, ये देखें जी, यहाँ से हम पकड़ेंगे तो ये देखें मज़ीद, ये देखें, ठीक है जी, ठीक है जी। ये हमारे पास एक शेप रेडी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कलर कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें कलर किया है। यहाँ से ये देखें, ये कलर मैंने ले लिया। यहाँ पे मुझे कह रहा है फाउंटेन फिल करें। ठीक है, मैं यहाँ से ये कलर लेता हूँ, साथ में इधर कोई और कलर ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि ये इस साइड पे ये कलर है, इस साइड पे ये कलर है। आपने क्या करना है, मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, इस साइड वाले कलर को, ये जो कलर है पिंक, इसको मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से यहाँ तक पिंक आ रहा है तकरीबन। ये देखें, और इस साइड पे डार्क है। ठीक है, तो हमने इस कलर को लिया है। ठीक है ना, अब देखें आपके सामने, मैं क्या करूँगा, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, 2 कॉपी ले ली, सॉरी। तो ये देखें जी, ये देखें जी, ठीक है, ये देखें जी, ये लेंगे। ठीक है जी, ये लेंगे और इसको हम देखें जी आपके सामने टू द फ्रंट कर देंगे। ये हमारे पास शेप्स आ गई हैं, सॉरी। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास शेप्स आ गई हैं। तो हमने क्या करना है, हम एक कार्ड क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कार्ड क्रिएट। ठीक है, ये देखें जी, कितना प्यारी सी शेप हमारे पास बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका कोई कलर ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसका कलर लेता हूँ यहाँ से डार्क। ठीक है जी, ये देखिए हमारे पास एक शेप बन गई। हमने इसको तो बैक कर देना है। ये देखिए हमारे पास ये शेप भी आ गई।
इसको भी मैं कुछ इस तरह से ही कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखें हमारे पास एक कार्ड की शेप तैयार है। तो मैं इसका क्या करूँगा, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई और ख़ूबसूरत सी ये लेता हूँ, यहाँ से ये देखें मैं कोई और शेप बना देता हूँ ऊपर की जानिब। तो मैंने फिर से कर्व टूल लिया, ये देखें जी आपके सामने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। यहाँ दरमियान में क्लिक करना है और ये क्लिक करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे दरमियान में क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये देखिए इसको ऊपर ले गए, ठीक है ना जी। और ये देखें जी इसको हम ले जाते हैं ऊपर या इसको नीचे ले आते हैं और इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। ठीक है जी, हमारे पास ये एक शेप और तैयार हो चुकी है। इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ। सॉरी, शेप मुझे प्यारा नहीं लग रहा तो इसलिए मैं इस शेप को उस हालत में नहीं रखूँगा। तो यहाँ से मैं इसको पकड़ता हूँ तो कुछ इस तरह से ये देखें जी ये शेप बन जाएगा। ये देखें जी ये हमारे पास एक शेप तैयार होके आ गया, ठीक है जी। इसका हम साइज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो भी मैं नहीं करने लगा। यहाँ पे मैं इसको कोई कलर देता हूँ, यहाँ से 1 मिनट, ये मैं इसको कलर देता हूँ, ये नहीं सॉरी येलो दे दिया, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये कलर आ गया। आप यहाँ से ऊपर की शेप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको डल करने लगा हूँ, ठीक है जी। इस तरीके से आप ऊपर भी कोई प्यारी सी शेप ले सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, फिर मैं इसके ऊपर यहाँ पे जी एक रेक्टेंगुलर ले रहा, ये देखिए जी मैंने ये ली, मैंने ये कर दिया कलर। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका जो है ना ख़त्म कर दूँगा स्ट्रोक जैसे ही ख़त्म करूँगा तो ये शेप कुछ इस तरह बन जाएगी। मैं यहाँ से इंटरेक्टिव टूल ट्रांसपेरेंसी टूल लेता हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ से नीचे की जानिब ले आता हूँ, ये देखें जी कुछ इस तरह से मैं इसका कलर कर देता हूँ। चले कोई और कलर कर लेते हैं, जो हमें प्यारा लगेगा हम वो कलर करेंगे, जो हमें लगेगा कि हाँ ये या इस पे जच रहा है, ठीक है जी। नहीं ये भी नहीं सही आ रहा, तो ये भी नहीं सही आ रहा, ये ऊपर से मसला कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई और कलर कर लेते हैं। अच्छा जी ये वाला कलर, ये देखें जी, ठीक है जी। हमारे पास ये प्यारा कलर एक बन गया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं आपके सामने इस पर कुछ लिखने लगा हूँ। ये देखें मैंने एक साइज दिया, तो ये देखें मेरे पास ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ जी, अपना नाम लिख देता हूँ। अपना नाम लिखा मैंने, ये देखें जी ये मेरे पास आ गया एक टेक्स्ट, ठीक है। मैंने क्या करना है, इसको मैंने लिया यूँ, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मेरी फर्म का भी यही नाम है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, ये जैसे ही मैंने लिख दिया, ये देखिए जी यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको स्ट्रोक देना है, एक कोई भी स्ट्रोक देना है मैंने। तो स्ट्रोक किस तरह से देंगे, मैं F12 कर दिया, मैं कर देता हूँ 1, ठीक है जी। ये वाइट कलर इसका करना था, सॉरी, तो मैंने कर सकते हैं यहाँ हम क्या करेंगे 1 कर देंगे, ठीक है। ये देखिए जी कुछ इस तरह से हम स्ट्रोक को एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा बहुत जल्द। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी राय बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि मैं अगली वीडियो में कुछ बेहतर कर सकूं।
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि बेल आइकन के ज़रिए ही आप मेरी आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन को हासिल कर सकेंगे। और मेरी वीडियो को शेयर कर दें ताकि मज़ीद दोस्तों तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।